व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो। आज के इस दौर में जहां हमारी एनर्जी या ऊर्जा के रिक्वायरमेंट्स बढ़ती ही जा रही है, हमें यह समझना जरूरी है कि हमें एक ऐसा एनर्जी का सोर्स यूज करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को नुकसान ना करे। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी का सोर्स हो जो जल्दी खत्म ना हो और उसका पुनः उत्पादन हो सके। और ऐसी एनर्जी का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे दिमाग में आता है सोलर एनर्जी। जो हमारा आज का टॉपिक भी है। सोलर एनर्जी इज द रेडियंट लाइट एंड हीट ऑफ द सन हार्नेस्ड यूजिंग वेरियस evolving technologies such as solar heating, solar photovoltaics, solar thermal energy, solar architecture and artificial photosynthesis। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम यह प्रभुत मात्रा में अवेलेबल एनर्जी का अच्छी तरह से यूज कर सके। जैसे हम कुकिंग के लिए सोलर कुकर यूज करते हैं, पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए सोलर पैनल्स यूज करते हैं, और गर्म पानी बनाने के लिए सोलर हीटर यूज करते हैं, और सोलर बैटरीज, लाइट्स और बहुत सारी चीजें हम सोलर से पावर कर सकते हैं। और आज हमारे साइंटिस्ट ये भी ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे कार्स और ट्रेन्स में सोलर पावर यूज कर सकते हैं। तो हम ये सोलर पावर एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं? तो हम एक सेल लेते हैं जिसे हम सोलर सेल कहते हैं। उसमें हम ये सन रेज को ट्रैप करते हैं और उन सन रेज से जो एनर्जी बनती है हम उसको एक तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं, इसी प्रकार सोलर एनर्जी के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है कि यह रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करती। इसका सेकेंड एडवांटेज यह है कि ये इसके मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, यानी आपको इसके मेंटेनेंस के लिए पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं। इसका थर्ड एडवांटेज यह है कि इसके बहुत डाइवर्स एप्लीकेशन है। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत अलग अलग चीजों के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसका फोर्थ एडवांटेज यह है कि ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करता है, और ये सुन के आप सभी खुश हो रहे होंगे। इसका आखिरी और पांचवा एडवांटेज है कि यह टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है, यानी इसमें इंप्रूवमेंट्स फ्यूचर में आते ही जाएंगे। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज है कि भले ये वन टाइम इंस्टॉलमेंट हो पर इसका कॉस्ट ज्यादा है। हमें जैसे पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी देनी हो तो आपको बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं, तो उनका कॉस्ट, लगाने का कॉस्ट ज्यादा होता है। इसका सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि ये वेदर डिपेंडेंट है। जैसे अभी बारिश के मौसम और ठंडी के मौसम में जब सूरज नहीं आता तो आप इसके यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर एनर्जी को स्टोर करना एक्सपेंसिव है। सोलर एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको तभी हमें यूज करना पड़ता है। अगर आपको स्टोर करना हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। अब इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। आपको कोई भी अप्लायंस लगाने के लिए सोलर का जगह ज्यादा चाहिए। तो अगर आपकी छत कम है, छोटी है, तो आप उसे नहीं लगा सकते, आपको आंगन में लगाना पड़ेगा, पर वहां सूरज की रोशनी कम पहुंच पाएगी। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और भले ये बाकी एनर्जी सोर्सेज से बहुत कम पॉल्यूशन करता है, पर आपको ये सुन के बुरा लगेगा कि ये भी कुछ अमाउंट में पॉल्यूशन तो करती है। जैसे इसके ट्रांसपोर्टेशन और लगाने में ग्रीन हाउस गैसेस कुछ रिलीज होती है। कह रहे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और मेरा ओपिनियन पूछो तो इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस से बहुत ज्यादा है। तो अगर आप कोई नया एनर्जी सोर्स ढूंढ रहे हैं और अगर आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिडक्शन चाहिए तो जरूर आप सोलर एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं। सोलर एनर्जी का कॉस्ट भले ही ज्यादा हो
पर ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मदद करेगा। तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट स्विच टू सोलर एनर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स इसको शेयर करना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।